दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों आज लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो शुरू करते हैं इस वीडियो की जिसमें आपके 300 एग्रीकल्चर क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले पपीते का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरी का जनधन कारण। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है किसका? भारत निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। भारत में सबसे पहला किसान विकास केंद्र कहाँ खोला गया था? तो पांडिचेरी में 1974 में। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। सोलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका मैग्नीशियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1965 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी का प्रारंभ की गई? तो सब लोग जानते हैं 1998-99 में स्टार्ट किया गया केसीसी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक समिति के सुझाव के अनुसार स्थापित किए गए किसके द्वारा स्थापित किया? तो एम नरसिंहम समिति 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है, किन राज्यों में ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में ग्रामीण राज्य बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण बैंक कहाँ पर नहीं है? सिक्किम और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में। खेती की भाई पद्धति जिसमें उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक आदि का प्रयोग नहीं होता है उसी तक कार्बनिक पारिस्थितिक कृषि कहलाती है। सेब में विटामिन मात्रा कितनी % होती है? तो सेब में विटामिन 0% होता है, 0% आपका विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वनाच्छादित होना चाहिए? तो लगभग 33.3%। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम कब लागू किया? तो वन महोत्सव लागू हुआ था सन 1950 में। विवेक किस पहल फसल की प्रजाति सब लोग जाते हैं? मक्का की है। इस क्वेश्चन दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा महाराष्ट्र में। उत्तरांचल राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 मई 2005 को। इस क्वेश्चन दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका ये शुरू हुआ था 15 मई 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस पौधे संरचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो ध्यान रखना, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। सिर्फ धान आपका किस रूप में करता है? अमोनिया के रूप में। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 25%। बायोगैस में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मीथेन, लगभग 50 से 60%। कंचन किस फसल की प्रजाति है? तो आंवला की। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। सन 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पीताम्बरी किस प्रकार फसल की प्रजाति है? सब लोग जानते हैं आप लोग, सरसों की। क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईसीआर द्वारा नवीनतम विकसित प्रजाति प्रतिभा किस फसल की है? तो हल्दी की है। देश में पहली कृषि गणना एग्रीकल्चर सेंसर कब कराई गई थी? सन 1970 में की गई थी। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो एस.के. डे को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्या शामिल नहीं है? तिलहन शामिल, फसलें चावल, गेहूं और दाल, मोटे अनाज, ये सब, सिर्फ तिलहन इसमें शामिल नहीं है। किस उर्वरक के उपयोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो फास्फेट उर्वरकों के निर्यात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊसर मृदा के सुधार के रूप में किसका प्रयोग किया? तो जिप्सम का। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग किस पर खेती होती है? गन्ना की। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो बकरी से प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1987, आनंद, गुजरात में। क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन दोस्तों, जैविक कपास के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ कब किया गया है? तो मई 2005 में, अभी बात की इसकी। टू ए हंगर की वर्ल्ड किसकी रचना है? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। भारत में कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो एग्रो इकोलॉजी जोन है 20। भारत में कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपको पता है 15। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपका, प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम दुग्ध संघ की लखनऊ में की गई थी। व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1985। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में की गई? तो नवपाषाण काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार कौन सा है? तो मंडुआ। कृषि का डेपोक विधि किस फसल के उत्पादन प्रयुक्त? तो सब लोग धान में, जो कि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है और जो कि कहाँ से लाई गई थी? आपकी मनीला, फिलीपींस से लाई गई थी।
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में। विश्व में उत्पादित खाद्यान्न की समस्त फसलों में क्षेत्रफल उत्पादन दोनों ही दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपका कौन स्थित है? धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आम्रपाली और वनराज के क्रॉस में आम की कौन सी संकर प्रजाति विकसित की गई थी? तो अनमोल। भारत में भूमिगत जल को दूषित करने वाला और जैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आपका आर्सेनिक। मालभोग, अधीश्वर, दूधसागर, चीनी किस फसल की प्रजाति है? ध्यान रखना, केला की। यूपी की अफीम फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को। लीची उत्पादन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल है? तो शाहजहांपुर और मेरठ। प्रमुख कैश क्रॉप कौन सी है? तो जूट है, कपास है, तंबाकू, गन्ना। कैश क्रॉप तो सब लोग जानते हो दोस्तों, इसको सीधे सीधे आप बेचना और फायदा लेना। इसको दोस्तों एनर्जी क्रॉप किसे कहते हैं? तो ऐसी फसलें जिससे एथेनॉल तथा एल्कोहल का उत्पादन होता है उन्हें आप कहते हैं जैसे आलू, गन्ना, जट्रोपा। इसको दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सब लोग जानते हैं सिब्रमण कमेटी की अनुशंसा पर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। किसान वही योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1992 में। क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी फसल दलहन तिलहन दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है? तो सोयाबीन। भारत में कृषि आधारित उत्पाद उद्योगों में सर्वाधिक वृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो सबसे प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, द्वितीय चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो चाइना। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। भारत में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, मसूरी, लूनसरी किस फसल की किस्म है? सब लोग जानते हैं इन किस्मों को, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है धान की। गेहूं में कौन सा प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सब जानते हैं ग्लूटीन। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा था? गेहूं। और दूसरे नंबर पे धान। कौन सी फसल रबी, खरीफ, जायद तीनों ऋतु में उगाई जा सकती है? सब लोग जानते हैं मक्का को तीनों ऋतु में उगाया जा सकता है। सभी अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा किस फसल में पाई जाती है? तो बाजरा में। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी की मात्रा कितनी % होना चाहिए? तो 10 से 12% के लगभग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों के लिए लागू है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 24 फसलों के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवक द्वारा केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों की रानी किसे कहा जाता है? सब लोग जानते हैं लीची को बोला जाता है। कल्पवृक्ष की संज्ञा किसी दी गई है? तो आपको पता नारियल को कल्पवृक्ष कहा जाता है। किस फल में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो बारबेंडस चेरी में सबसे दूसरे नंबर पर आंवला है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बेल में सबसे ज्यादा विटामिन B2 पाया जाता है। करौंदा किस तत्व का प्रमुख स्रोत? करौंदा में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। आम का जन्म स्थान कहाँ पर है? सब लोग जानते हैं आम का जन्म स्थान इंडो बर्मा और भारत को माना जाता है। प्याज में गंध का कारण क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है। टमाटर में लाल रंग किस वर्ण के कारण पाया जाता है? सब लोग जानते हैं लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची किस प्रकार की फसल है? सब लोग जानते हैं आवासीय फसल, क्योंकि इनका विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अंडभाग पुष्पासन या बाह्यदल से भी होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए किस फल पाई जाती है? आम में। वो भी पके हुए आम में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। दूसरे नंबर पर पपीता और फिर गाजर का नंबर आता है। कौशल किस फसल की प्रजाति है? तो कौशल मूंगफली की बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। आम, केला और पपीते का कौन सा भाग कहा जाता है? सब जानते हैं मध्य फल भित्ति कहा जाता है, मीजोकार्प कहते हैं। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। सिंधु। और पनामा रोग किस फसल में लगता है? यह एक रोग है जो कि केले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाइट स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है? तो फूल गोभी की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूसा संयुक्त किस फसल की जाती है? तो कहते हैं खीरा की। प्याज तथा लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए किस पादप वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता? तो एथरेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को कहा जाता है मसालों का राजा। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को कहा जाता है। अदरक में तीखा स्वाद किस रसायन की उपस्थिति के कारण होता है? ध्यान रखना, अदरक जिंजिबेरेसी कुल का है, तो जिंजिरोन के कारण इसका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों आपका, हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? तो करक्यूमिन के कारण। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? तो अब जाता है करी जो पत्ता होता है जो आपके मसालों में प्रयोग किया जाता है उसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मिर्च में तीखापन किस उत्तरदायी है? सब लोग जानते हैं कैप्सिसिन। और लाल रंग आप सब जानते हैं कैप्सिथिन। दलहनी फसलों हेतु एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1:2:2। इसको मोटे अनाज हेतु एनपीके का अनुपात 1:2:4। आलू में ब्लैक हट रोग किसकी कमी से होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो आप ध्यान रखना आलू में ब्लैक हट हो जाता है। आलू किस कुल का पौधा है? सब लोग जानते हैं आलू का जो कुल है वो है आपका सोलेनेसी। लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सबको पता है हिमाचल
आंध्र प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश में। इसको क्वेश्चन दोस्तों, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखें दोस्तों इसको भी, जुलाई 1992 में। फल सब्जियों को अत्यंत निम्न ताप पर रखकर संरक्षित किया जाता है, क्योंकि निम्न ताप पर जैव रासायनिक अपक्रिया दर कम हो जाती है। परिरक्षित किए जाने वाले पदार्थों में नमक की कितनी मात्रा आवश्यकता पड़ती है जिससे कि जीवाणु की वृद्धि नहीं हो पाती? लगभग 15 से 20%। संकर सरसों की उन्नत प्रजाति कौन सी है? NRC HB 506। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई सन 1963 में। बीज विकास, उत्पादन एवं वितरण में संबंधित कार्यों को प्रावधानित करने के लिए भारतीय बीज अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? तो सन 1966 में। ऐसे बीज जिनको प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है क्या कहलाते हैं? उनको संकर बीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्किड की विविध किस्मों का घर की संज्ञा किस राज्य को दी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश को आर्किड की विविध किस्मों को घर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो नीदरलैंड में सबसे ज्यादा आपको फूलों को सबसे बड़ा उत्पादक देश कहा जाता है। फलों में एकांतरण फसल की समस्या किस में पाई जाती है? आम में और सेब में एकांतरण फलन पाया जाता है। मच्छर मारने की दवा के रूप में उपयोग किए जाने वाले पायरेथम किससे प्राप्त किया जाता है? तो गुलदाउदी तथा गेंदा के फूलों से। बोनसाई क्या सब लोग जानते हैं? बोने पौधे उगाने की एक जो कला होती है जो कि फूल उत्पादन से संबंधित, उसको बोनसाई कला कहा जाते हैं। झाड़ियों में बनाई जाती है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुंडली हरियाणा में। फलों को पकाने में प्रयुक्त की जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी गैस सूचित करता है? तो एसिटिलीन। इस क्वेश्चन दोस्तों, एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो एगमार्क का जो केंद्रीय कार्यालय वो है नागपुर महाराष्ट्र में। कृषि बाजार का नियंत्रण किया जाता है तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। खाद्य मिलावट निरोधक कानून तथा पारित करने के लिए कब पारित किया गया? तो 1954 में। कृषि वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो लोचहीन या निरपेक्ष मान। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? तो 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सब्जी एवं मछली का बाजार किस प्रकार का बाजार है? तो अति अल्पकालीन बाजार है। कृषि लागत मूल आयोग द्वारा कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? मैंने आपको वही बताया, 24 फसलों के लिए। 1965 में स्थापित कृषि मूल्य आयोग, जिसका नाम 1985 में बदल कर कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया, तो मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखना, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बीज बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1999 से 2000 में। GEAC का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में। बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो देखिए, टेट्राजोलियम एब्रोमाइड परीक्षण। अधिकांश बीज कितने तापक्रम पर अंकुरित होते हैं? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अंकुरित हो जाते हैं। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। एगमार्क भारत में कब लागू हुआ? तो 1937 में। एगमार्क केंद्रीय कार्यालय कहां स्थित है? अभी बताया जिसमें नागपुर में ये केंद्रीय कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समोच्च खेती किसे कहते हैं? ढाल की विपरीत कंटूर रेखा में किसी प्रकार की करना क्रिया द्वारा आप खेती करना, पहाड़ों तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में है खेती की जाती है, उसी को ही समोच्च खेती कहते हैं। जीविका कृषि का निर्वहन खेती किसे कहते हैं? तो छोटे स्तर पर केवल जीविका अथवा स्वयं के खाद्य उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि कहलाती है। खेती के प्रकार जैसे ट्रक फार्मिंग आप सब लोग जानते हैं। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियां, फलों की, फूलों की कृषि ट्रक फार्मिंग कहलाती है। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन एवं उनके पालन के लिए की जाने वाली कृषि आपके लिए डेयरी फार्मिंग कहलाती है। आप विटीकल्चर क्या होता है सब लोग जानते हैं। व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती करना ही आपका क्या कहलाता है? आपका विटीकल्चर कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की? तो 1998-99 में। किस समिति का संस्थापन 1987 में। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की सब लोग जानते हैं, विजय केलकर समिति के अनुशंसा पर। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय समावेश में राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो 10 फरवरी 2011 को किया गया, जिसका नाम था स्वाभिमान। 1 हेक्टेयर को कम भूमि वाले किसान को क्या कहा जाता है? सीमांत किसान कहा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया है? तो 1948 में। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उत्पादन चलाना ही क्या कहलाता है? आपका ध्यान रखना, मिश्रित खेती कहता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।